तुम्हारी भावना बतला रही है। वो गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो उसके चलते ये भावना तुम्हारे अंदर मारे, तुम्हारे कोख में कोई संत पल रहा है। कहते हैं चलो भगवान भला करे, पुरानी सुख समृद्धि के सारे साधन तुमको उपलब्ध हो जाएंगे, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। तो वो लड़का हंस पड़ा। तो बोले महाराज ये सब क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, ये जब वो नहीं रहने वाला तो ये भी नहीं रहने वाला। और धीरे धीरे ऐसा हुआ, कुछ दिनों के बाद वो जब आया तो पता चला वो लड़का मर गया, है नहीं वो लड़का। अब नहीं है तो अंदर घुसा, अंदर घुसा तो देखता है अंदर में उनकी तस्वीर लगी हुई है, केवल तस्वीर। तो देखा, तस्वीर को देखा तो जाके बड़ा गदगद हो गया कि ये लड़का बड़ा ही सज्जन था, साधु संतों का बड़ा ही आदर करता था, वहीं फूल पत्ती जो चढ़ाना था चढ़ा लिया। और उसमें लिखा हुआ था, उस लड़के ने पहले से ही रखवा दिया था, उसमें लिखा था यह भी नहीं रहेगा। वो जो तस्वीर लगी हुई थी ना, उसमें भी नीचे में लिखवा दिया था यह भी नहीं रहेगा। और 1 साल के बाद आया तो पता चला वो तस्वीर भी सड़ करके खत्म हो चुका है, नहीं रहने वाला है कुछ भी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहा महाराजा पृथु को मांगो कुछ। अब मन ही मन सोचता क्या मांगो, तो कुछ तो जाने वाला है नहीं। तो कहता भगवान एक कृपा कर दीजिए, अगर देना चाहते हैं हमको 10,000 कान दे दीजिए। कान लेके क्या करोगे? कहा हमने सुना है जो आपके लीला कथामृत का पान करता रहता है ना, उसके हृदय में कोई विकार नहीं घुसते हैं। जब तक सुनते रहेंगे परमात्मा की कथा, आपके मन में कोई विकार घुसना नहीं चाहेगा। वो ये एकदम गेट पर ही खड़ा रहता है, उधर बाहर खड़ा रहेगा, वो सब दूर भागा रहता है। का जीवन भर इन 10,000 कानों से दिन रात में आपकी लीला कथा सुनता रहूंगा, और जीवन भर जब कोई विकार मेरे हृदय में नहीं आएगा तो इस संसार में तो क्या कहते हैं कोई विकार नहीं घुसेगा, तो मरते समय भी हमारी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि हमारे मन के अंदर में किसी विकार का डेरा नहीं होगा। इसलिए हमको 10,000 काम दे दिए। रामायण पढ़िए, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन सवाना। इन कानों से बहुत कुछ सुना हमने, माँ के पेट से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं, और सुनते सुनते यहाँ तक आए। अब तक बहुत सारी बातें सुने, याद है कितनी बातें सुने, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुने, सब भूल गए। अभी हम बोल के जाएंगे, देखिएगा ये अभी तो लगेगा बाबा बहुत सारी बात सुनाए, लेकिन देखिएगा धीरे धीरे कल तक मैंने 12 आना 14 आना सब खत्म हो जाएगा, और 1 महीना तक, 1 महीना बीतते बीतते सब खत्म हो जाएगा। भूल से कहीं एक आध कथा कहानी कुछ याद रह जाए तो रह जाए, नहीं तो सब भूल जाएंगे। याद क्या रख पाएंगे? बस गंदी बातें अगर बचपन से कुछ सुने हैं, इस कानों में घुसी है, कान के द्वारा गंदी बात, वो बात नहीं भूलिएगा, याद रहेगा वो बात। अच्छी बात सब भूलिएगा, सब डिलीट हो जाएगा, लेकिन बुरी बात वो आप सुने कभी भी, बुढ़ापे में भी बचपन की कोई बुरी बात अगर कुछ सुने तो बुढ़ापे में भी याद हो जाएगा। तो इसलिए इन कानों से जिन्होंने सब कुछ सुना, हरि की कथा नहीं सुनी, जो हमारे दुखों का हरण करने वाले हैं, वे कान हैं आही भवन सवना। सांप के का घर है ये, सांप का बिल है ये कान। मन सुनिए, सांप का बिल जब कान है, मन आपका शरीर ही है सांप का घर। अब कहने के लिए आप मनुष्य हैं, वो सांप का घर है। मन सुनिए मनोयोग पूर्वक, और सुनेंगे, सुनने का ही महात्म है। इसी से जिसने भी सुना, जो उसकी जीवन नैया पार लग गई। तो सुनिए मनोयोग पूर्वक। अभी हम लोग जिस प्रसंग को सुने रामचरितमानस के माध्यम से, उपस्थिति कम है इसलिए दूसरी बात की चर्चा हमने की। आना चाहिए और लोगों को सुनना चाहिए, और हमने दिन में ही कहा था जवान लोगों को आना चाहिए, अच्छी बातों को सुनना चाहिए। देखते हैं ना, जिस गांव में कोई फंक्शन होता है, जवान लोग आगे बढ़ जाए कोई फंक्शन में, तो देखिएगा क्या कहते हैं, मौज का ताव दिखा करके काम करवा लेता है जवान आदमी। तो जवान लोगों का आके, बूढ़े लोगों को पीछे बिठाइए, जवान लोग आगे में बैठिए। इधर साधु संतों का आशीर्वाद, पीछे से बुजुर्गों का आशीर्वाद, दोनों का, उनके अनुभव का आशीर्वाद लीजिए, साधु संतों के कृपा रूपी प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो जवान लोगों को भी आना चाहिए। तो जो कहने की बातें हैं, 14 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लौटे हैं। अब कैसी विकट परिस्थिति थी। बचपन की एक चर्चा एक बार हमने सत्संग के माध्यम से की थी कि
चारों भाई जब माँ के गर्भ में आया, चारों भाई कैसे आया? पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया राजा दशरथ ने, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अग्नि देवता प्रकट हुए, खीर का पात्र लेकर के दिया, 2 रानी को दे दिया राजा दशरथ ने, कौशल्या को और कैकेयी को। लेकिन तीनों, अब दोनों, वो जो खीर का पात्र लेकर के आधा आधा खीर दोनों को दे दिया, लेकिन तीनों में इतना प्रेम था ना। अभी तो देखते हैं अपने भाई अपनी बहन की क्या दुर्दशा, वो प्रेम जोड़ करके नहीं रख पाते, छोटे छोटे चीज़ों के लिए आपस में विवाद होता है। लेकिन उन तीनों में इतना प्रेम था, जबकि तीनों 3 बाप की बेटी थी, 3 घर की थी, अब तीनों आई थी, इतना प्रेम था कि दोनों ने, कौशल्या और कैकेयी ने सुमित्रा को भी दे दिया, आधा आधा दे दिया। तो सुमित्रा को 2 बेटा, इन दोनों को 1-1 बेटा। पता चला माता अरुंधति को, नाम सुने होंगे अरुंधति का, गुरु वशिष्ठ की धर्म पत्नी थी, अत्यंत ही पतिव्रता। उनको पता चला कि तीनों रानी के गर्भ में कोई आया है, बेटा आया कि बेटी, जो भी आया। अब वो माँ आती है, और इतनी भक्तिमती माता अरुंधति है, वो आई तो वो आकर के पूछती है कौशल्या से, बेटी ये बताओ, कोई आया है परमात्मा का अंश तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे गर्भ में, कैसा अनुभव होता है, बताओ कुछ। अब कौशल्या क्या बोले, कुछ बोली, माता मैं नहीं बता सकूंगी। कहा क्यों? कहा पता नहीं, बोल ही नहीं पाऊंगी। हम तीनों बहन में ज्यादा कैकेयी बोलती है, कैकेयी से पूछ ली, वो बोलने में ज्यादा तेज है, उसी से पूछिए। सुमित्रा से पूछा कि नहीं उसी से पूछिए, पहले उसी से पूछिए, कैकेयी से जाके पूछिए, क्या उसके मन में आता है ना वही बताएगी, बाद में हम लोग बताएंगे। तो माता कैकेयी से जाकर के पूछा, बेटी बताओ कैसा अनुभव हो रहा है तुमको। अब वो जो बात बोली, वो कहती है, माँ मुझे तो ऐसा लगता है ना, जब से मेरे गर्भ में शिशु आया है, मेरे मन में एक भावना उठ रही है कि मैं साध्वी बन जाऊं। हमको लगता है कि माथे में बड़ का दूध लगा लूं, सब बाल का जट्टा बना लूं, और जोगिनी बन करके जंगल में चली जाऊं तपस्या करने के लिए। तो माता अरुंधति कहती, बेटी तब तो निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि तुम्हारे कोख में कोई तपस्वी पुरुष, कोई संत पुरुष आ रहा है, कोई संत आ रहा है। और परिणाम भी आपने जाना होगा, भरत जी आए उनके कोख से। क्या तुम्हारी भावना बतला रही है, वो गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो उसके चलते ये भावना तुम्हारे अंदर में रही है, तुम्हारे कोख में कोई संत पल रहा है, तो त्यागी पुरुष पल रहा है। और सुमित्रा से जाकर के पूछा, बेटी तुम बताओ। तो बोला कि माँ मुझे तो बस यही अंदर से हमेशा इच्छा उठती रहती है कि कभी दीदी कौशल्या की सेवा करूं, कभी कैकेयी की सेवा करूं, कभी उनकी सेवा में रहूं, कभी इनकी सेवा में रहूं, इन दोनों को छोड़कर कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। का तब तो निश्चित रूप से तुम्हारे कोख में दुनिया का सबसे बड़ा बैरागी पुरुष आ रहा है, सेवक पुरुष आ रहा है, जो दुनिया में बड़ी नाम करेगा। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 बेटा उसके कोख में आया, जो एक राम की सेवा में और एक भरत की सेवा में शत्रुघ्न लगा हुआ था। और राम जी के माता के पास जैसे गए माता अरुंधति, तो वो पूछती है, बेटी बताओ तुम्हारे मन में क्या लग रहा है। तो वो कहती है, माँ मुझे तो लगता है कि जितने जीव हैं संसार में, जिन पर दृष्टि जाती है, उनके दुख को देखती हूँ तो बड़ी दया आती है, और लगता है सब जीव का कल्याण हो जाए, सब जीव का उद्धार हो जाए, सबका बेड़ा पार हो जाए, किसी के जीवन में कोई दुख नहीं आए। तो माता अरुंधति कहते तो निश्चित रूप से पार ब्रह्म परमात्मा ही तुम्हारे कोख में शरीर धर करके आए हैं, बेटा रूप में आ रहा है। या ऐसा ये सबका कल्याण हो जाए, ये तो परमात्मा ही होते हैं, सब जीवों का भला चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। तो इस प्रकार की बातें। लेकिन चारों बेटा आया, एक स्वयं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनुपा, ये ब्रह्म परमात्मा स्वयं मनुष्य का शरीर धर करके कौशल्या के कोख से, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसा वैरागी और चरित्रवान पुरुष माता सुमित्रा के कोख से पैदा हुआ, और माता कैकेयी के कोख से भरत जी जैसे संत पुरुष पैदा हुआ, जिसके विषय में भरत जी ने पूछा था, भैया ये संत का स्वभाव क्या है। ये पूछा था ना, बहुत सारा परिभाषा दिए, लेकिन एक बात कहे, कोमल चित्त दिनहन पर दाया, और मन वच क्रम मम भगति अमाया, मन से वचन से कर्म से मेरी भक्ति करे, और माया से परे रहे, कहीं माया छू नहीं सके उसको, और कोमल चित्त एकदम दयार्द हृदय वाले हों, और दिनहन पर दया, सारे जीवों पर दया करने वाले।
इस प्रकार के भाव। और कैसी दया थी भरत की, आप लोग जानते हैं ना, 14 साल राजा रहे, एक भी आदमी मरा नहीं, एक भी नहीं। राम जी आए, गिनती करवाए, 14 वर्ष में एक भी अयोध्या में कोई मरा नहीं, और जन्म भी कोई नहीं लिया, एक भी जन्म नहीं लिया। जन्म इसलिए नहीं लिया कि आप लोग जानते हैं भगवान राम ही ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के गए, पति पत्नी साथ थे, एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। माने ब्रह्मचर्य व्रत दोनों धारण करके साधु और साध्वी बन करके गए हैं जंगल में, वहां से आने के बाद संतान हुआ। 14 वर्षों में कोई संतान नहीं, तो भरत जी भी ब्रह्मचर्य व्रत ले लिए, वो भी पत्नी को छोड़ करके नंदीग्राम में, शत्रुघ्न बाहर में शिलाखंड पर सोया 14 वर्ष तक। लक्ष्मण जी तो निराहारी रह करके उर्मिला को यही राजमहल में छोड़ के गए थे। तो एक भी, चूंकि राजा ने ही ले लिया ब्रह्मचर्य व्रत, तो सब सारी प्रजा ने ले लिया, 14 वर्ष में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी भरत जी के समय में। सारे जीवों पर दया करने के लिए उन्होंने खुद ही कठोर जीवन जिया। तप के बल पर, जिस घर में राजा तपस्वी हो जाए, घर का मालिक तपस्वी हो जाए, माता पिता तपस्वी हो जाए, उनके बाल बच्चों का खतरा टलता है माता पिता के तप के प्रभाव से। तो ये उन्होंने करके दिखाया, सारी प्रजा का भला हो, किसी पर कोई विपत्ति नहीं आ जाए। माने राम जी के आने के पहले जितनी संख्या में राम जी हमें प्रजा दे के गए हैं, उससे एक भी संख्या घटनी नहीं चाहिए। घटा केवल राजा दशरथ, वो भी भरत जी के नानी के घर से आने के पहले चले गए थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। लेकिन ये सारी व्यवस्था में भी जब चारों भाई का, आप लोग जानते हैं, जन्म हुआ है जिस समय, तो उस समय गुरु वशिष्ठ बैठे थे, और उधर से राजा दशरथ आ गए। राजा दशरथ आके कहते हैं कि गुरुदेव, 4 बेटे हैं हमारे, चारों से मेरा बहुत ही, मैंने क्या कहते हैं, बहुत प्रेम है, चारों बेटे के प्रति मेरी बड़ी दया है, बहुत मैंने दुलार प्यार करने की इच्छा होती है। फिर भी मेरी इच्छा है, मैं राम जी का कुछ नसीब जानना चाहता हूँ। ये बड़ा है ना, कितना बड़ा था, सेकंड का भी अंतर नहीं था। लेकिन वो कहते मैं राम क्या का भविष्य जानना चाहता, कुछ इसके विषय में बता दीजिए। पहला बेटा, मतलब जो पहला बेटा आया संसार में, वो बेटे का आने पर उनके ऊपर जो कलंक लगे थे, कोई संतान नहीं है, वो पहले बेटे का आने से ही कलंक मिटा था। इसलिए कहते हैं मुझे बड़े बेटे के प्रति मैं बड़ा ही प्रेम है, मैं इनके विषय में कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ भविष्य बता दीजिए। बगल में दुर्वासा मुनि बैठे थे, वो दुर्वासा मुनि कहते हैं, राजन, तुम्हारे राम के नियति में दूर दूर तक सुख का संजोग नहीं है। अब सोच लीजिए, चक्रवर्ती सम्राट, लाख राजा पर शासन करने वाले, और राजा दशरथ के विषय में तो हमने पढ़ा 7 लाख राजा पर शासन करते थे, यहां तक कि देवताओं के राजा इनको बुला के ले जाते थे। उस घर में बेटा जन्म लिया है, और दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि इसके नियति में कहीं दूर दूर तक सुख का संजोग ही नहीं है। का सो कैसे? तो बोला 5 बरस का होगा तो गुरुकुल जाएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। का 5 वर्ष का होगा तो ये गुरुकुल जाएगा, जहां मां का करुणा भरा आंचल नहीं मिलेगा, उससे दूर होगा। पिता का स्वाभिमान नहीं मिलेगा, पिता का वरद हस्त नहीं मिलेगा, इनको रहेगा रूखा सूखा खाएगा, लकड़ी चुनेगा, गाय चराएगा, हिंसक जानवरों से पाला पड़ेगा, रूखा जीवन हो सकता है इसका, कठोर जीवन हो जाएगा इनका। और बोला वहां जाएगा तो वहां से जब लौटेगा ना गुरुकुल से, तो तुम ब्याह नहीं कर सकोगे, ये अपने ब्याह करके आएगा। हालांकि वैसा नहीं होने दिया। सीता स्वयंवर हुआ, राम जी अब मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, उन्होंने ये प्रतिष्ठा रख ली, गुरुजी के कहने पर धनुष भंग कर दिया, गुरु का आशीर्वाद लेकर अपने बल से जाके धनुष भंग किया है शिव धनुष को। लेकिन ब्याह करने की बात उठी तो वो कहते हैं कि गुरुदेव, पिताजी के कहे बिना मैं ब्याह नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अधिकार है मेरे ऊपर, वो नहीं होते तो मैं आता कैसे आपकी सेवा में, इसलिए उनकी मर्जी के बिना मैं नहीं कर सकता ब्याह। तो कहा ऐसा करो, मेरे कहने पर कर लो, अब बाद में पिताजी के कहने पर और ये कर लेना। पिताजी तो तुम्हारे 3 शादी किए हैं, तुम मेरे कहने पर ये कर लो और दूसरा पिताजी के कहने पर कर लेना। बोला नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर पिताजी को संदेशा भेजवाया विश्वामित्र मुनि ने, और वहां से 4 भाई का बारात लेकर के आए। धनुष भंग तो एक ने किया था, लेकिन देखा दोनों भाई, माना राजा जनक और उनके भाई दोनों मिला करके 4 बेटी है, हमारे यहाँ भी 4 बेटा था, 4 बेटे का ब्याह कर देते, 4 बेटे का बारात लेकर के आ गए। तो राजा ने भी उनकी प्रतिष्ठा, गुरु विश्वामित्र मुनि की प्रतिष्ठा को रखा, क्योंकि वो जानता है इन महापुरुषों की प्रतिष्ठा नहीं रखेंगे तो किसी लोक में मेरा जगह नहीं मिलने वाला।
उन्हीं के आशीर्वाद से तो मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। तो चारों का बारात लेकर के आए और देवी सीता को वहीं पर वचन भी दिया था, है ना। आप लोग भी देखिए, शादी होती है 10, 20, 25, 50 लाख तिलक देता है, लेकिन उतना लाखों लाख करोड़ों करोड़ खर्च करने वाले बेटी के पिता भी हैं। लेकिन आपको पता है ना, ऐसे रिश्ते भी टूटते हैं। लाल चुनरी और लहंगों में भी आपने देखा होगा, बिलखते हुए बेटियों को देखा होगा। बहुत कुछ देने के बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन ये चारों बेटे का बारात लेकर के आए। राम जी ने वचन दिया था देवी सीता को, और यही एक वचन सारी शादीशुदा बहनों के लिए काफी है। यही एक वचन खाली पति दे दे। वो एक वचन क्या है जानते? बस खाली कुछ दे, सोने का हार दे कि नहीं दे, और कोई सुख सुविधा दे कि नहीं दे, लेकिन एक वचन खाली हर पति अपने धर्म पत्नी को एक वचन दे दे कि सपने में भी तुमको छोड़ करके मेरे जीवन में दूसरा कोई नहीं आ सकता। फिर मैं समझता हूँ कि दूसरा कुछ मांग नहीं होगा उस बहन का। बस यही एक वचन दे दे कि तुम्हारे अलावा मेरे सपने में दूसरी कोई नारी नहीं आ सकती, दूसरी कोई लड़की नहीं आ सकती। और यही वचन राम जी ने दिया कि भले ही मेरे पिताजी ने 3 शादी की, मेरे दादाजी ने की, मेरे परदादा ने की, कई पीढ़ी से हमारे खानदान में बहुत शादी करने की प्रथा है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मेरे जीवन में पहली और अंतिम ये पत्नी है। यही वचन दिया था उनको। और यही कारण लक्ष्मण जी उनको भगवान भी मानते थे। ये इन्होंने ही मेरे खानदान की प्रतिष्ठा बचाई है। पिताजी से प्रेम नहीं था उनको उतना, इसलिए उनको लगता था काहे के लिए, अरे हम लोगों का जन्म नहीं होता था, नहीं होता था, काहे के लिए, क्या जरूरी था दूसरी शादी करना। ये लक्ष्मण जी सोचते थे। और राम जी ने उस लकीर को मिटा दिया। उस जो कलंक लगा था खानदान पर, उसको तोड़ा। और जिससे ब्याह किया, वो ब्याह किससे किया? अपने जात की थी वो। राम जी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल की थी माता सीता। वो तो सोने के कलश में धरती से पैदा हुई थी। तो ऐसे लड़की से किया, लेकिन दुनिया के लोगों को दिखा दिया वो काम करके कि पति पत्नी का रिश्ता कैसे चलता। ऐसा नमूना पेश कर दिया कि सब लोग सीता के तरह ही बहू खोजते हैं और राम जैसा ही बेटा खोजते हैं। मिलता भूल से ही किन्हीं किन्हीं को है, लेकिन खोजते सब लोग हैं उसी तरह का। ऐसा लीक बना दिया, ऐसा जीवन जी करके उन्होंने दिखा दिया, उस लीक पर दूसरा कोई चल नहीं पाया। इस प्रकार की बातें। और ये कहा कि वो ब्याह करके चला आएगा, अपने से तुम ब्याह नहीं कर सकोगे। और जब ब्याह करके आएगा तो उसको वनवास हो जाएगा। 14 वर्षों में ये घटना घटेगी लक्ष्मण के साथ। ये सारी घटना की चर्चा कर दी हो, जैसे लगता है एकदम बैठे बैठे नहीं देखता सारा तमाशा एकदम टीवी पर, उसी तरह देख देख करके बोल रहा सारी घटना। और बोले जब देव, और अंतिम में जब वहां से लौटेगा रावण को कुल खानदान समेत मार करके, तो देवी सीता मां बनेगी, लेकिन उसमें राम से बहुत दूर रहेगी, उसको भी वनवास हो जाएगा। राम से दूर रह करके मां बनेगी। और कहते कहते कह दिया कि मां तो बनेगी, लेकिन राम के जाने के बाद राम का वंश ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सब बात भूल गए। यही सारी घटना घट गई उनके जीवन में। माने राम जी चक्रवर्ती सम्राट के घर में पैदा होकर के सारा जीवन दुख में कटा। देवी सीता का जिस समय ब्याह हुआ वो किशोरी थी, है ना, वयस्क नहीं थी। जनक किशोरी कहा जाता है। किशोर अवस्था में उनकी शादी हुई थी। और उस अवस्था में शादी होने के बाद भी पिताजी तो बहुत सारी आशा भरोसा बहुत चीज संजो करके रखे होंगे। मेरी बेटी जा रही है चक्रवर्ती सम्राट के घर पर, 7 लाख राजा के ऊपर शासन करने वाला मेरा समधी है, उसके बेटे से मेरे बेटी की शादी हो रही है। लेकिन सारा जीवन देवी सीता का रो रो करके ही बीता। और इतना रोने के बाद भी खुशी का ये कारण उनके जीवन में क्या था? बहुत दुख दर्द जीवन में थे, लेकिन हर डेग पर महापुरुषों का आशीर्वाद था उनके ऊपर। बचपन में विश्वामित्र मुनि के यहाँ, अब विश्वामित्र मुनि के यहाँ रहते 1-2 ऋषि से मिले ने, बहुत ऋषि से मिले। सीखने के बाद जब लौटे हैं घर, वनवास को गए हैं, तो भारद्वाज ऋषि हैं, सर्वंग ऋषि हैं, अत्रि मुनि हैं, वाल्मीकि मुनि हैं, पुष्कर तीर्थ में बहुत सारे ऋषि मिले, मार्कंडे ऋषि मिले। अनेकों ऋषि मुनियों का डेग डेग पर दर्शन होता रहा। और उनसे अपने को क्या किया, एक ऊर्जा मिलती है। जैसे देखिए हम लोग आग के पास बैठते हैं ना, जैसे मैं आग के पास बैठिएगा तो उस समय नहीं पता चलता, लगता है कि गर्मी लग रही है। अब बाद में आग के पास से उठिएगा तो दूसरा आदमी आपके पास जाएगा, कहेगा कि तुम आग ताप के आए हो क्या है? कैसे जानता है? आपके शरीर से गंध आती है।